जितना भी दुख तकलीफ कष्ट आ रहे बाधाएँ आ रही सब लोग पार करने का शक्ति अपना गुरु का शक्ति क्या है? अखंड बंदरा पार व्यक्तम ज्ञान चला अखंड रूप से सारी दुनिया में व्यक्त है। एवं चार अचर चार का अर्थ है कि चंद अचर बने जो खड़ा है सर्व वस्तु में गुरु का शक्ति इस संसार में हर जगह आपको मिलता है। तो इस कारण से हम लोग का शास्त्र में बताया है ईश्वर रुष्टे गुरु त्राता है। जब भगवान भी रुष्ट हो जाए तो गुरु उसको रक्षण कर देते हैं, लेकिन गुरु उसके साथ कर सकते हैं। जब गुरु रुष्ट हो जाते तो कोई भी देवी कोई भी ये बचा नहीं सकता। तो इसीलिए गुरु का स्वरूप होता है सर्व त्याग और त्याग में अनंत शांति है और त्याग में पवित्रता है और त्याग में आनंद है। जो चिंता पकड़ के आप दुखी है कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, जो मन में अशांति चिंता भय लगा रहते हैं उसको त्याग करो। उसको त्याग करो तो अपने आप में आराम लगेगा और आनंद है। जो कर्म आपको संसार का कोई भी कर्म आपको कष्ट दे रहे दुख दे रहे तकलीफ दे रहे ये भी भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए। कि ये दुख तकलीफ कष्ट में आपको चेतना को जागृत है। शायद मैं गलती कर रहा हूँ जिस गलती का कारण भगवान हलाक कर रहे हैं, जो दुख तकलीफ आके आपको सावधान कर रहे हैं, जो हमने कुछ गलती कर रहे हैं और गलती का कारण हमारा जीवन में दुख तकलीफ कर देगी परमात्मा का चेतना शक्ति को बढ़ा रहे हैं। शुद्ध चेतना शक्ति को मुक्त कर देते हैं, लेकिन दुख आपको चेतना शक्ति को बढ़ा देते। इसलिए आप लोग को चाहिए जो दुख तकलीफ को भी अपना लो, उसमें आपको भला है और जो परमात्मा आपको सुख दे रहे वो भी अपना लो। लेकिन न दुख में फंसना है न सुख में फंसना है। सुखे दुखे समाप्त। भगवान बोलते हैं मेरा भक्त को मैं परिचय देता हूँ, उसको बहुत से सुख दे देता हूँ। वो क्या मेरा को भूल जाते हैं, बहुत से कष्ट दे देता हूँ, वो क्या हमको भूल जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में जो मेरा को नहीं भूलते हैं वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, वही सबसे मेरा प्रिय भक्त है। जैसे प्रहलाद को भगवान ने उसको अनुभव कराया भगवान सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ब्रह्म। ऐसा कोई जगह नहीं है जो ब्रह्म नहीं है, लेकिन
जब हमने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद उसने किया या परीक्षा, उसका पिता ही उसका परीक्षा लेने लगा। इतना भयंकर उसको कष्ट देने लगा। पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया। भगवान उसको रक्षा किया। जलते हुए खेल के ऊपर छोड़ दिया, वहाँ भी रक्षा किया। पागल हाथी का सामने छोड़ दिया, वहाँ भी रक्षा किया। हर जगह विपत्ति में फेंका, फेंक के उसका अनुभव कराया, एक मैं चल कर रक्षा कर। तो जब तक आप विपत्ति नहीं आएगा जिंदगी में, तो आपका परीक्षा, आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। जब आपको विश्वास मजबूत होता है तो भगवान आपके साथ निरंतर निवास है। तो इस कारण से हम लोग का गुरु जी ने यहाँ आया, हम लोग को कठोर शासन में अपना जिंदगी के आगे बढ़े। लेकिन हम इस समय जो यहाँ कोई पुराना है वो जानते हैं कितना कष्ट से हम लोग जीवन बिताए, लेकिन वो कष्ट में भी हम लोग का आनंद आया, क्योंकि गुरुजी साथ रहने का कारण हम लोग का कोई दुख तकलीफ कष्ट महसूस नहीं, वो भी मैं महसूस किया। जब गुरुजी किसी का घर में जाते हैं तो उसका सारी दुख कष्ट तकलीफ हर के सब कुछ हर लेता है और उस घर में आनंद का वातावरण बना। तो वही जब गुरुजी नहीं आते हैं तो महसूस होता है कि कभी और दुख तकलीफ जैसे बैठ का हम लोग गुरु जी का आदेश जो बताया उसको अभी भी पालना करना। हर घर में जाकर हम लोग गुरु जी का वाणी सुनाए, गुरु जी का कथा सुनाए, गुरु जी का आदर्श को सुनाए। गुरु जी को हम लोग सामने रहते हुए पहचान नहीं पाते। पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि गुरु जी मनुष्य देह में, जो मनुष्य देह में रहते हुए भी गुरु को साक्षात परम ब्रह्म देखते हैं, तो उसको सारी दुख तकलीफ कष्ट अपना आप चल। लेकिन वो देखना बहुत कठिन है। उस चीज को देखना उस चीज को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हम लोग का दिन रात साधना में और कर्म में लगा के होता है। और जब भक्त लोग आता था तो बोलते ये लोग खा रहे सो रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। सब भक्त सोचते गुरु जी जो बोल रहे हैं, ये खा रहे हैं सो रहे हैं तो क्या करेंगे?
आज वो बात गुरुजी क्यों बोलता था, आज समझ में आते जिस सब भक्तों का दृष्टि से दूर रखना। आज गुरुजी बोलते हैं कठोर तपस्या कर रहे, ये साधना कर रहे, इसका अंदर बहुत कुछ उपलब्धि है, तो आदमी हमको पकड़ लेगा। लेकिन गुरुजी हम लोग का रक्षा करने के लिए वो हमेशा हम लोग को तिरस्कार करते। अरे ये लोग क्या करेंगे दुनिया में, कुछ भी नहीं कर सकते, ये तमोगुणी है, ये खा रहे हैं सो रहे। तो हुआ था हम लोग बच्चा था, अब गुरुजी बोल रहे थे सभी बोलते बोलते ठीक है, तो हम लोग का ऊपर दृष्टि नहीं पड़ता था। दूसरा बात है जो हम देखते हैं कि गुरुजी जब प्रसन्न होता है तो हजारों बाधा पार करते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि एक राजा का सेवा में बुलाया और उसको सेवा करते हुए खाने का अंदर कोई दोष है तो दुर्वासा ऋषि गुस्सा, राजा को विशाप दिया, जाओ चंडाल के घर में जन्म लो। तो उसको गुस्सा क्या होते हैं, आप दुर्वासा ऋषि को पूछिए, राजा का क्या दोष है, खाना तो बनाया रसोई है, तो राजा को आपने चंडाल के घर में जन्म लेने के लिए किस तरह, बोला मैं उसका भविष्य देख रहा हूँ, इसका 7 जन्म लेना पड़ेगा और लेकिन मेरा अभिशाप उसको एक जन्म में 7 जन्म को पार और साल बाद जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो चंडाल के घर में जाएगा और वहां से वो हमेशा के लिए वो अपना मुक्त है। एक जन्म में 7 जन्म का दोष कर जाए, तब अभिशाप हुआ ना वरदान। यही सब हम लोग पूछते हैं, जो वरदान अनुभिशाप। आपको समझने के लिए जब कुंती ने अपना सेवा किया कि 9 साल तो कुंती 9 साल में करना था। तो 9 साल से खुश होकर बोला, बेटी तेरा सेवा से मैं खुश हूँ, तो वहां क्या बर्तन बना, कुंती भी समझ कर वो क्या बोला, जो मैं तो बालक, मैं छोटी हूँ, मैं अपना कुछ भी नहीं जानता, अपना उचित भविष्य नहीं जानता, आप देखो जो हो आप मेरे को बताइए। तो उसने देखा ये तो चक्रवर्ती राजा का बीवी बनेगा, ये पटरानी बनेगा उसको, लेकिन एक दुख होगा, इसका कोई संतान नहीं होगा। तो संतान को पाने के लिए उसने अपना एक मंत्र किया, तो बेटे तेरा जब कोई भी तकलीफ दुख आए, इस मंत्र को पाठ करना, इस मंत्र को जब पाठ करेगा तो देवता आएगा, जिस देवता का हवन करेगा वही आएगा और तेरा मनोकामना फल देंगे। तब कुंती ने वही मंत्र पाठ किया जब पुत्र लाभ, तो पहले पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर आए, फिर भीम आए, अर्जुन आया, तो सब देवता को आह्वान किया। तो वो मंत्र में, मंत्र को किताब में भी लिखा हुआ है,
मंत्र, हर मंत्र किताब में लिखा है, लेकिन किताब में जो मंत्र लिखा हुआ है वो उसमें चेतना शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु जी जो मंत्र देते हैं उसमें चेतना शक्ति, और उस चेतना शक्ति आपको अपने अंदर जोड़ेंगे तो आपको भी चेतना शक्ति बचेगी। चेतना शक्ति आपको मन को ताकत को बढ़ाएगा, बुद्धि को ताकत को बढ़ाएगा और कर्म करके क्षमता बढ़ाएगा। तो इसी प्रकार जो मंत्र देते हैं वो उस मंत्र को सिद्ध करते हैं। महापुरुष उस मंत्र को जब सिद्ध कर देते हैं तो मंत्र कहीं भी वो मंत्र को लगाया जाए तो मंत्र अपने आप ही लोग उसको पदार्थ। तो इसी प्रकार मंत्र जो है किताब पढ़ के जो मंत्र पाठ करते हैं उसमें शक्ति नहीं है, लेकिन एक ही मंत्र जब इष्ट मंत्र व गुरु मंत्र बोलते हैं वही हमारा जीवन को सब बाधाएं को सब तकलीफ को पार। इसीलिए गुरु मंत्र जब देते हैं गुरु जी देखते हैं ये पात्र है कि पात्र देखे वो मंत्र पदार्थ। पात्र कैसे है? जैसे ये मंत्र करेगा तो मंत्र का फल कब तक मिलेगा? किसी को मंत्र जल्दी से उसको फल मिलता है, कारण उसको संस्कार इतना प्रबल है, जल्दी से जल्दी उसको फल मिलता है। और किसी का संस्कार कमजोर है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे धरती के कोई बीज उगते हैं तो बीज अगर धूप में पड़ते हैं तो वो जल्दी उगता है, और जो बीज पेड़ों के छाया में पड़ते हैं तो वहाँ धूप तेज नहीं लगते हैं, इसीलिए उसका बीज को उगने में समय, और वो पेड़ कमजोर होता है, इसीलिए बीज तो फल देगा, लेकिन धूप में और सही जगह पड़ा हुआ है तो वो जल्दी उगता है और जल्दी फल देगा। इसीलिए हम लोग जो बीज मंत्र गुरु जी देखी किया वो पात्र का अनुसार समय का अनुसार इसको फल देता है। इसीलिए आप लोग पात्र कैसे समझेंगे? जब बात को ऊपर विश्वास जितना आप करेंगे, जितना उसके ऊपर निर्भर करेंगे, उतना जल्दी वो मंत्र हल करेंगे। इस कारण से गुरु जी का हमने देखा है, जो भी बात बोलता था हम लोग का दुख तकलीफ कष्ट कुछ भी नहीं, तब भी हम लोग का एक आनंद, एक जैसे चिंता मुक्त हो जाए, भय मुक्त हो जाए, अभाव मुक्त हो जाए। सिर्फ गुरु जी का उपस्थिति में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका उपस्थिति में हमारा कोई चिंता, कोई भय, कोई अभाव, कोई कष्ट महसूस नहीं। तो हम लोग साक्षात परम ब्रह्म रूप से पहले तो शुरू में हम लोग का भी उसी प्रकार एक मनुष्य देवधानी पड़ा, लेकिन जब धीरे धीरे गुरु जी का साथ रहने लगा तो हम सोचते हैं यह हमारा परिचय है, तो तिरस्कार या कुछ भी हमको करे वो हमारा परिचय है, तो हम उसको आगे न बढ़ते हैं तो गुरु जी का वही साक्षात और ब्रह्म रूप दिखाई देता है।
फिर इसके बाद जो कोई आदमी आता था तो उसके सामने गुरुजी जब हम लोग का बोलता था तो हम लोग का नीचे मुख करके हंसता था कि गुरुजी बात जो कर रहे हैं तो देखो ये भक्त लोग को दूसरा दिशा में ले जा रहा है, हम लोग की तरफ नजर ना पड़े, नजर पड़ने से नुकसान करेगा, तो इसलिए वो दूर ले जाने का कोशिश। कोई भी भक्त आता था, कोई भी भक्त आता था, हम लोग को पूछता था कहाँ घर है, कैसे घर छोड़ के आया, हजारों सवाल करने करते। तो गुरु जी दूर से एक बोलता है इधर आओ। अरे वो क्या बोलेगा, वो पूछना है मेरे को पूछे, हम लोग से बात ही करने नहीं देता था, बात ही नहीं करने देता था। जो किसने या हम लोग का मन का अंदर कोई विकार वो लोग सामने, तो हम लोग अपना हम लोग भी अवॉइड करता था। तो साधना करने से आदमी हजार बात पूछते हैं, हजार बार जाने का कोशिश करते हैं, उसका क्यूरियोसिटी होता है, कहाँ घर है, कितना भाई बहन है, कितना पिता मतलब क्या करता था, अब घर क्यों छोड़ा, अभी भी हजारों आदमी के मन में यही सवाल है। तो इसीलिए जो हम लोग का मन का अंदर बहुत से बात नया नया आते हैं, अरे भाई बेकार ये जिंदगी है, क्या जाओ अपने घर के रास्ते में चला जाओ। या हम लोग का जो लोकल आदमी बोलता था, अरे इतना छोटी उम्र में भिखारी का बेस क्यों लेगा, इतना छोटा उम्र में भिखारी का बेस क्यों लेगा। तो हमने बोला भिखारी बड़ा है, हम अंदर क्या है, कितना आनंद से है, कितना शांति से है, कितना सुख महसूस कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता। वो बाहर का वेशभूषा देखते हैं, आप सोचते हैं कि इतना पूरा बस ठंडी पड़ता था, एक सूती का चद्दर ही था और स्वेटर गरम का कोई नाम नहीं था। लेकिन हम लोग का सैनिक का आदत हो, तो फिर अलग का दादाजी आया, वो 5 लोग आए, अब इसी याद है आपको, पास में आना जाना करते थे, अभी गाड़ी होने का बाद भी आने का टाइम, उस टाइम अलग दादाजी पास में आता, और वो भी पहले साइकिल वहां से लाए, अभी भी साइकिल रख दिया, और हम लोग का सर्दी में कोई कपड़ा नहीं था, तो उसने वहां से लुई गरम चद्दर लाया। तो ये स्थिति में हम लोग का कोई तकलीफ महसूस, कितना भी ठंडी हो, क्योंकि यंग था तो उसमें बर्दाश्त करके चलता जाता था उस समय, तो हम लोग का कोई महसूस नहीं होता। इसलिए गुरु का जिस हृदय में निवास करते हैं, उस हृदय में कितना भी कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, वो ज्यादा व्यक्तित्व वो निकाल। इसीलिए गुरु तिरस्कार करें, क्या हमको डांट फटकार करे, कुछ भी करे, वह हमारा भलाई के लिए। जैसे माता पिता हमारा बच्चा लोग को प्यार करे, और प्यार करने से डांट फटकार उसकी ज्यादा खाते, बाहर का तो प्यार से बिगड़ देते, अरे तो मम्मी डांटते हैं, ये करते, और वो घर में प्यार देते, बाहर जाके प्यार मिलता है, और घर में आके सबसे नाराज होते हैं। लेकिन देखते हैं वही दोस्त लोग, वही आदमी जो प्यार दिखाता था, वो हमारा ही नुकसान करते थे। तो इसीलिए माता पिता जितना भी तकलीफ दे, कष्ट दे, दुख दे, लेकिन उसको
हमेशा सोचना चाहिए ये मेरा भलाई के लिए, और वो भलाई जब आगे चलेगा तो उसको महसूस होगा जो पिता माता हमारा कितना कल्याण। तो इसलिए हम लोग गुरु जी का फटकार कुछ भी करता था, हम लोग हंसता था, देखिए देखिए ये लोग का कोई शर्म नहीं है, मैं बोलता हूँ हंसते रहते। तो हंसने अंदर तो कोई कष्ट है नहीं, हम लोग तो ऐसे ही हंसते रहे। कष्ट दुख तकलीफ होगा तभी तो बोलेगा कि भाई हंसते नहीं, कोई तकलीफ है। अरे हम लोग देखो कुछ भी गुरु जी बोलता था हमको हंसता था, क्योंकि जाता है तो फटते लोग को डिफाइंड करते हमारे जो ये लोग का पास से भागो, हाँ नहीं तो ये लोग का साधारण में डिस्टर्ब। दूसरा बात है, हम जैसा मिठाई आया सबको बांटते हैं, गुरु जी ये नहीं करते, मिठाई आया रख दो, जब टाइम आएगा तब बता, जब खाने का टाइम आएगा तब देगा। तो हर वक्त जब खाना आया खा लिया, आके फिर कोई मिठाई आया खा लिया, वो नहीं करते। वो बोलते हैं कि तो आहार विहार नियम से चलो, जब तुम्हारा खाने का टाइम है तो खाना। हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान है। ये सब चीज गुरु जी का बहुत, और गुरु जी भी बोलता था विश्वास है तो आओ और नहीं है तो जाओ। ये साफ बात, जो घुमा फिरा के बात नहीं करता, एकदम साफ बात। इसीलिए दुर्वासा ऋषि को भी दिखाई दिया, तो गुस्सा में जो उसको राजा को चंडाल करने के लिए बोला, उसमें भी उसको भलाई है। और प्रसन्न होकर गुरु जी को जो मंत्र दिया उसमें भी उसको भलाई है। माना उसका गुस्सा और उसका प्यार दोनों ही आपको फायदा। तो इसीलिए आज संसार में माता पिता ही एकमात्र कर सकते हैं बच्चे लोग को, वही वो गुस्सा भी दिखाते माता पिता और प्यार भी करते, दोनों चीजें आपको मिलती है। लेकिन हम लोग का गुरु जी जो मंत्र दिया वो चैतन्य शक्ति हमको आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। कैसे? जैसे पानी यहाँ है, अब पानी ऊपर चढ़ाना है तो यहाँ मोटर लगा दिया, अब मोटर जब चलाएंगे तो पानी ऊपर जाएगा। तो गुरु जी हमको पानी दीजिए, अब तुम इसको ताकत लगाओगे तो कभी तो बन जाएगा। तो इसी प्रकार नीचे जाने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है पावर, लेकिन ऊपर उठाने के लिए पावर चाहिए। नीचे ऊपर 10 मंजिल में पानी चला जाएगा, नीचे उठाने के लिए पावर लगेगा, नाम नाम भी आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग का गुरु जी बोलते हैं तुमको दिया वो बस तुमको शक्ति तो करा वो ऊपर ले चल। हम रोजाना अगर करोगे तो स्मूथली अपना आप ही ऊपर। इसीलिए जो बोलते हैं जो अज्ञान अपना बड़ा जन्म है, अगर रोज इस्तेमाल करेगा तो उसमें हाथ दिखाने सामने। तो इसी प्रकार तुम रोजाना करोगे तो जन्म में वो अपना आप ही स्मूथली करोगे। अगर हम छोड़ देता हूँ तो जन्म नहीं देगा, वो ऊपर उठान नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग को चाहिए जो
गुरु जी बोला कि आपने जो दिया है, जैसे भोजन करते हैं 3 बार, इसी प्रकार भजन भी 3 बार। भोजन करके ताकत देते हैं तो 3 बार भजन करते हैं, इसी प्रकार भजन भी 3 बार, सुबह शाम। तो रात को 3 बार भजन करो, 30 संध्या भजन करो, तो तुम्हारा उपवास ही सब कंट्रोल में आ जाएगा। अगर उपवास ब्रेक कर देगा फिर कंट्रोल में आना मुश्किल। तो इस कारण से हम लोग का गुरु जी जो आदेश निर्देश करके गए वो हम लोग का पालन करना चाहिए, जिससे हम लोग का जीवन और भी एकांत डेवलप करें। और ये भी बोले जो मन का अंदर शांति, आनंद, सुख, अपना चिंता भय से मुक्त रहे, तो वहाँ ही परम आनंद है, परम शांति है, जिसको बात आप खुद भी। लेकिन बाहर वेशभूषा छूट जाएगा, अंतर आत्मा में हमारा विषाद से भरा हो, दुख से, कष्ट से, अशांति से, तो आपका ये वेशभूषा अलंकार आपको अंदर शांति सुख नहीं दे सकता। अगर आपका अंदर शांति सुख है तो बाहर का वेशभूषा कोई फर्क नहीं। तो इसीलिए अंतर आत्मा में जिसका शांति है, सुख है, आनंद है, वो हमेशा के लिए कहीं भी जाए तो उसको हर जगह सुख शांति आनंद मिलता है। और इसका साथ गुरु जी ने एक बात और बता दिया, जो यहाँ आए हैं जगने के लिए, सोने के लिए नहीं, तो जागो। कैसे सोता है कौन? संसारिक जब चिंता करते हैं, संसारिक विषय में हम लोग जागते रहते हैं, और तब साधक सोते हैं, संसारिक विषय चिंता नहीं करते। और जब रात को संसारिक आदमी सोता है, तब साधक हमें जग के साधन। एनर्जी किसके ज्यादा है? वो साधक की एनर्जी सबसे ज्यादा है। आप जो संसारिक विषय चिंता करके आपको ताकत क्या है और घटा दे, चिंता चिता स्वरूप जो जलाते हैं अंदर, आपको सब शक्ति घटा दे। इसीलिए गुरु जी बोलते जाओ, यहाँ सोने का जगह नहीं है। अगर सोना है तो घर जाओ, अगर यहाँ जगना है तो यहाँ रहो। तो इसी प्रकार हम ऋषिकेश में इतना संत के बीच में रहते हो, हरिद्वार ऋषिकेश में सब क्या करते, भंडारा जाते हैं, भंडारा खाते हैं और इधर उधर घूमते हैं। लेकिन असली जो जगने का जगह है वहाँ नहीं जगह, ये बाहर संसार में जगह हो। ये हृदय का अंदर जो हमारा वो चेतना शक्ति है, उसको जगाने के लिए बोल रहे हैं तुम जागो। इस विषय में जहाँ तक अंदर कुछ भी नहीं जानते हो, जागोगे तो अंदर जाओगे तभी तो देखोगे। तो जब तक जग के हम लोग कब जाते हैं, जब सोते हैं तब अंदर जाते, तो बाहर का दुनिया चलेगा। और जागते हुए अंदर जाओ तो अंदर का दुनिया इस संसार चला गया। जैसे गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं, जब डुबकी लगाते हैं तो क्या है, बाहर का दुनिया दिखाई देती है,
बाहर का कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार राम प्रसाद जी का है, डूब दे मन काज बोले विधि करता करा है। जो माँ का नाम लेके डुबकी लगाओ अंदर, वह सारी रत्न करा। तो हम लोग तो डुबकी लगा रहे बाहर, हाँ तो बाहर तो बाहर क्या पत्थर है, पत्थर में टकरा के तो आएगा। अगर गंगा जी गया तो बाहर डुबकी लगाओगे तो वही थोड़ा आएगा। तो अभी महाभारत के लड़ाई के पीछे क्या कारण है? जब इंद्रप्रस्थ बनाया था, जहाँ जल है वहाँ देख के मात्र में जल नहीं है, ऐसे पैदल चलाइए। आप जहाँ जल नहीं है तो वहाँ सिर्फ पत्थर ही लगा हुआ है, वहाँ देखिए जाएगा जल है। अरे इंद्रप्रस्थ जो बनाया तो वही तो तुम जो है अंदर क्या हुआ, वो समय जल, इसमें जल नहीं है, जल के अंदर गिर गया। द्रौपदी देख के हंसा, वो उसको मन का अंदर खूब मारा, जब मेरा को इंसान कर रहे मैं इसी इंद्रप्रस्थ को कब्जा करूँ। जो क्या हुआ, वो हंसने के पीछे उसका सारा जीवन दुखी होगा। तो इसी प्रकार इस संसार में जो पकड़ने जाएगा उसको महापुरुष को देख के हंसते हैं। लेकिन अब विद्वान में तो ये इंद्रप्रस्थ तो ठीक है, लेकिन वही सारी गुरु वंश से नाश हुई, सारी कौरव वंश से नाश हो गया, पंच पांडव का जीत हुआ। क्योंकि भगवान का साथ, कि किसी समय में भी भगवान का साथ इसने नहीं छोड़ा। जब सुख का टाइम आया तब भी था, जब दुख का टाइम आया तब भी था। इसलिए सुखे दुखे समाप्त किया। गुरु जी बोलता आए हैं तो यहाँ जागो, क्या अंदर जगने के लिए एक संसार में मात्र रात को सो जाते हैं और दिन को जाते हैं, और साधक दिन को सोता है और रात को जाते हैं। तो वो शक्ति को जागृत करा। तो गुरु जी का बात को हम जीवन में बहुत कुछ अनुभूति किया। आप लोग भी करेंगे तो आप लोग करेंगे, इसी प्रकार सब आनंद प्राप्त होगा, सब सुख का प्राप्ति होगा, सब बाधाएं करेगा। अगर आप अपने हृदय में गुरु जी बैठे हैं तो हजारों बाधा, हजारों कष्ट, हजारों दुख कोई भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। क्योंकि मैं इस दौरान जो बीमारी में चल रहे थे, बीमारी हमको कोई असर नहीं कर रही। सभी बोल रहे हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन मेरा तो कुछ भी कठिन नहीं है। क्योंकि गुरु जी का वो ताकत, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का शुभ दृष्टि मेरा प्रति था हमेशा। क्योंकि वो उसका हम आदेश और निर्देश का पालन, इसीलिए मेरा को कभी भी इस चीज का असर नहीं है। क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल लाइफ में बिताया है वही बात आपको बता। जब उस टाइम सब भक्तों कोई आके रोता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन मेरा को कुछ भी असर नहीं, मेरा को कोई चिंता, कोई भय, कुछ भी असर नहीं। एक संकट का आनंद चिंता थी, जब उसको चिंता करते हैं तो सब चिंता चल रही। माता सर्वशक्ति संबंध थी, माता का सारी शक्ति साथ वही विराजमान है। तो माता का शक्ति का अंदाज किसी में नहीं है।
जब विपत्ति टाइम पर आती है तब पता चलती है। जो सारी पृथ्वी का शक्ति माता से ही प्राप्ति होता है। तो इसीलिए माता का शक्ति क्या है आम आदमी को कुछ भी पता नहीं। तो इसीलिए विपत्ति का टाइम वही पता चलते हैं। जो हम लोग तो मंत्र पाठ करके चले सर्व स्वरूप सर्व शक्ति समझते, ये तो बोल के चला जाता है, लेकिन उस शक्ति को अनुभव करना ही असली क्या है। असली शक्ति का अनुभव तभी होता है विपरीत परिस्थिति। इसीलिए मेरा को हर प्रकार हर अवस्था में माता शंकर जी और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। इसीलिए मेरा कोई चिंता भय कभी भी महसूस नहीं। इसीलिए आप अपना हृदय को जब गुरु जी विराजमान है तो वहाँ भी माता और शंकर जी भी विराजमान है। ये हमेशा चिंता है। तो हम लोग का गुरु जी केवल अपने से पहले यही बात बोल चुके हैं, जो माता को और शंकर जी को सामने रखो, उसको प्रणाम करके सामने चलना। गुरु हमेशा तेरा पीछे है, तेरा कोई चिंता नहीं। उस दिन तो आश्रम में कुछ भी नहीं था, तो उस समय मेरे को ये बात बोल चुके। और गुरु जी ये भी बात बोला, जो जहाँ साधना है वहाँ हर चीज का समृद्धि है, हर चीज का समृद्धि होगा। जहाँ साधना है तो आप लोग साधन कदम चुके, तो आप लोग का घर पर में सब कुछ का समृद्धि होगा, समृद्धि होगा। ये मेरा प्रिय विश्वास है। आज मैं कोई फल सबको सामने दिखा रहा हूँ, जो ये यह साधना हो रहे, इसीलिए सब कुछ में समृद्धि हो। ये महसूस कर रहा है गुरु जी का उपास को, तो इसीलिए आप लोग को विश्वास गुरु जी का उपास लेके जाइए। जब मैं साधना करूँगा तो हर चीज में मेरा समृद्धि। ये बोल के आज गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद सबको देते हुए, सबका कल्याण और शांति चाहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे सच्चे दरबार की, हरे सदगुरु भगवान की, हरे शंकर भगवान की, हरे माता जगदम्बे की, हरे भक्त बिंदु की, हरे संत बिंदु की, हरे सनातन धर्म की, हरे धर्म की। आ धर्म का प्राणियों में विश्व का ओम विनाय पुत्ररूपाय संसार सागर